सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरा आपसे सवाल ये है कि एहराम की हालत में गुटखा, एक तो सादा गुटखा होता है, एक तंबाकू वाला होता है और एक खुशबू वाला होता है, मतलब ये 3 गुटकों के बारे में बताएं। दूसरा सिगरेट पीना, क्योंकि सिगरेट पीने वालों के लिए तो बड़ा तकलीफ दे होता है कि अगर वो किरार कर रहा है तो उसके लिए भी क्या हुक्म है? जी बिल्कुल बताएंगे जी हुजूर। ये सवाल बहुत होता है, बाज़ औक़ात जो सिगरेट के आदी होते हैं, इतने सारे दिन बगैर सिगरेट के, पान के आदी हैं, उनको नहीं चलता, फिर ये गुटके एक नई चीज अब इंट्रोड्यूस हो गई, हालांकि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। कुछ इरशाद फरमाएं कि क्या करना चाहिए हाजी को? हाजी को यहाँ से ज़हन बना जाना चाहिए कि जो ऐसी आदात हैं कि जो माशरे में नापसंदीदा भी हैं, अगरचे मुबाह हैं, लेकिन हाजी को यहाँ से नियत करके जाना चाहिए कि इस तरह की तमाम आदात से वहाँ से जान छुड़ा के आनी है। और एहराम की हालत में पान, गुटके और सिगरेट वगैरह की इजाजत नहीं है। इन तमाम चीजों से परहेज करे और फिर जब ये इसकी मश्क हो जाएगी इंशाअल्लाह हज में, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बकिया अयाम में भी इस खर्चे से जान छुड़ा देगा। तो लिहाजा एहराम की हालत में खुशबू वाला है, वो तो अभी हम बताया ही है कि खुशबू वाला जो है वो कोई चीज इस्तेमाल करना जायज नहीं है, और बगैर खुशबू वाला या सिगरेट वगैरह भी हाजी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और सिगरेट तो वहाँ के कानूनी भी पाबंदी है सिगरेट के एतबार से, इसलिए सिगरेट और गुटखा या पान वगैरह इन तमाम चीजों से परहेज करना चाहिए। जी हुजूर, आपने इरशाद फरमाया कि इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी हाजी ने, एहराम पहनने वाले ने सिगरेट पी या बगैर खुशबू वाला पान खाया, तो उस बारे में क्या इरशाद होगा? क्या दम वगैरह हो जाएगा उस पर? वैसे ये नापसंदीदा काम है तो ना करे। शरीयत ने अगरचे इनको मुबाह किया है लेकिन इनको ना करे, लेकिन अगर किया है किसी ने तो उसके ऊपर दम लाजिम नहीं होगा। ठीक है, दम लाजिम नहीं होगा, लेकिन ये वाकई चीजें ऐसी हैं जिससे बचना यहाँ भी चाहिए और वहां भी बचना चाहिए।